हाय एवरीवन, आई एम वॉल्ट एंड आई एम 20। जिन लोगों को बेकार पड़े रहना और कुछ भी ना करना अच्छा लगता है वो अपने अपने हाथ उठाएं। मैं भी अपने हाथ उठा लेता, बट टू बी ऑनेस्ट मैं इतना आलसी हूं कि मैं ये काम भी नहीं करूंगा। यस, मेरा मानना है कि जिंदगी हर रोज काम पर जाने और वो चीजें करने के लिए नहीं होती जो आप नहीं करना चाहते। ये फन और रिलैक्स करने के लिए होती है। लेकिन हाल ही में मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे कुछ रियलाइज हुआ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड टू मी। यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत काम का साबित होगा। यस, आई एम ए लेजी बोन्स, इट जस्ट टर्न्ड आउट दैट वे। लेकिन मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता था क्योंकि रेंट पर अपार्टमेंट लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। आई डिडंट इवन थिंक अबाउट बाइंग अ कार फॉर ऑब्वियस रीजंस। मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। वेल, आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों था, बट आई वॉज फाइन विद इट क्योंकि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मेरे पास मेरा रूम था, मेरा प्रेशियस बेड था और एक पुराना लैपटॉप था जिसमें गेम्स पड़े हुए थे। खुश रहने के लिए इंसान को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अनदेखा कर देता था, लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स बड़ी होती जा रही थी। मेरे पेरेंट्स अब पहले की तरह यंग नहीं थे और ज्यादा काम भी नहीं कर पाते थे। मेरी मॉम को काफी पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया था और मेरे डैड बहुत सारे छोटे मोटे काम करते थे। वी लिव्ड ऑन हिज मॉडेस्ट अर्निंग्स। ऑफ कोर्स इतना काफी नहीं था, इसलिए मेरे पेरेंट्स को हमेशा लोन लेना पड़ता था। और फिर एक दिन हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि मेरे डैड डेट्स भी नहीं चुका पाए। इसलिए बैंक ने डेट की भरपाई के लिए हमारा घर सीज करने का नोटिस भेज दिया। इसने मुझे सोच में डाल दिया। आई कुड लूज माई रूम। फिर मैं कहाँ पड़ा रहूंगा और गेम्स खेलूंगा। मुझे कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करना था, लेकिन मैं वो कैसे करूं? आई वॉज होपलेस एट अर्निंग। और फिर बाई चांस मुझे इंटरनेट पर एक एड दिखा। द स्पेस एक्सप्लोरेशन ऑफिस नीडेड वॉलंटियर्स फॉर वियर्ड वर्क। मुझे बस 70 दिन तक एक बेड पर लेटे रहना था और कुछ नहीं करना था। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। ये जॉब बस मेरे लिए ही बनी थी। इसलिए अगले दिन मैं उनके ऑफिस पहुंच गया। वहां मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू लिया गया and was explained that this was a scientific experiment to find out how weightlessness affected the human body. उन्होंने मुझे बताया कि ये काम काफी डिफिकल्ट है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो 2 महीने से ज्यादा टाइम तक बेड पर पड़े रह सकते हैं, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के पैसे अच्छे मिल रहे थे। मैं मुस्कुराया। They didn't know me very well. मैं उससे भी कहीं ज्यादा वक्त तक बेड पर पड़ा रह सकता था, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ सोचे बिना उनकी टर्म्स मान ली और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। और फिर मेरा काम शुरू हुआ। उन्होंने मुझे बेड पर लेटाकर मेरी बॉडी से बहुत सारे सेंसर्स जोड़ दिए। मेरे ठीक सामने एक हैंगिंग शेल्फ पर बिल्कुल नया लैपटॉप सेट कर दिया गया था, सो आई वुडंट गेट बोर्ड। मैं अपना पूरा टाइम पिज्जा, चिप्स खाने में और कंप्यूटर गेम्स खेलने में बिताता था। क्या बिस्तर पर पड़े पड़े 70 दिन बिताना मुश्किल था? फॉर मी इट वॉज़न्ट डिफिकल्ट एट ऑल। वैसे इस पोजीशन में टॉयलेट जाने में थोड़ी मुश्किल जरूर आती थी, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेल हाउ आई डिड इट। कुल मिलाकर मैं काफी कंफर्टेबल था और एक्सपेरिमेंट आराम से चलता रहा। एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद मुझे मेरे पैसे मिल गए और मैं वापस घर आ गया। उन पैसों से मेरे पेरेंट्स ने अपना लोन चुकाया और हमें अपना घर छोड़कर नहीं जाना पड़ा। मैंने अपनी फैमिली को गरीबी से बचा लिया था। वुड यू से इट वाज इजी मनी? हाँ, लेकिन उतनी भी नहीं। लगातार 70 दिन बेड पर लेटे रहने की वजह से मेरे मसल्स वीक हो गए थे और मेरे ब्लड प्रेशर के साथ भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसलिए काम के बाद मुझे थोड़े टाइम के लिए रिकवर होना पड़ा। ऑफ कोर्स अपने लैपटॉप के साथ बेड पर लेटकर। अपने सारे डेट्स चुकाने के बाद अभी भी मेरे पास थोड़े पैसे बचे थे। टू बी ऑनेस्ट, ये मेरी पहली कमाई थी जिसे कमाने के लिए मैं मजबूर था, बट आई लाइक डूइंग नथिंग एंड गेटिंग पेड फॉर इट। मुझे अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा था और इसी खुशी में मैंने अपने आप को प्रेजेंट्स देने का फैसला किया। मैंने अपने लिए नया लैपटॉप लिया और क्लब्स में जाना शुरू कर दिया। एक पार्टी में मुझे एक लड़की मिली। उसका नाम जोई था और पहली ही नजर में वो मुझे पसंद आ गई। मुझे लगता है मैं भी उसे पसंद था, बिकॉज शी लेफ्ट मी हर फोन नंबर। शुरू में हम कॉल पर और चैट से देर तक बातें करते थे। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर घंटों ये कर सकता था। उसके बाद जोई ने मुझसे मिलने के लिए कहा और हम एक साथ वॉक पर जाने लगे। मैंने उसे बताया कि कैसे मैंने स्पेस एक्सप्लोरेशन ऑफिस के एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट में पार्ट लिया था। ऑफ कोर्स मैंने उसे ये नहीं बताया कि उस एक्सपेरिमेंट में मुझे क्या करना था। मेरी बात सुनकर जोई का मुंह खुला का खुला रह गया, और अगर उसे ये पता चल जाता कि मैं अपनी पूरी बॉडी पर सेंसर्स लगाकर बस बेड पर लेटा हुआ था तो शायद वो मेरी रेस्पेक्ट नहीं करती। इन शॉर्ट, कुछ दिनों बाद वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। लेकिन जल्दी ही मुझे दोबारा पैसों की जरूरत पड़ी
क्योंकि मैंने लगभग अपने सारे पैसे उड़ा दिए थे। एंड हैविंग अ गर्लफ्रेंड बट नॉट हैविंग मनी वॉज अ कंप्लीट फेलियर। मैंने सोचा अगर मुझे बिना कोई काम किए पैसे कमाने का एक रास्ता मिल गया था तो दूसरा भी जरूर मिल जाएगा। मैं अपनी लाइफ में बस एक चीज कर सकता था और वो था लेजी रहना। आई वॉज अ प्रोफेशनल काउच पोटैटो। इसलिए मैंने इंटरनेट पर उन लोगों के लिए जॉब्स ढूंढना शुरू कर दिया जो मेहनत नहीं करना चाहते थे। एंड यू नो व्हाट, मुझे पता चला कि दुनिया में सचमुच ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं। सबसे पहले मुझे एक ट्रॉपिकल आइलैंड पर केयरटेकर का जॉब मिला। इट वॉज अ सिंपल ऑक्यूपेशन। आपको बस पैराडाइज में रहना था जहां आपके लिए सब कुछ किया जाता और आपको बस इतना बताना था कि ये कितना अच्छा है। द आइलैंड वॉज सिंपली मैग्निफिसेंट। मेरे पास एक छोटा लेकिन कंफर्टेबल घर था, एक प्राइवेट बीच था और मुझे एक क्वाड बाइक भी दी गई थी। मैं अपना पूरा दिन स्विमिंग करते हुए, बीच पर लेटकर और आइलैंड में ड्राइव करते हुए बिताता था और बाकी के टाइम में जोई को टेक्स्ट करता था। ऑफ कोर्स मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया था कि मैं नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में एक खतरनाक अनइनहेबिटेड आइलैंड को एक्सप्लोर करने आया हूँ, क्योंकि अगर उसे सच पता चलता तो वो पक्का मुझे छोड़कर चली जाती। एवरीथिंग वॉज गोइंग ग्रेट। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे लाइफ कितनी आसान है। फिर एक दिन मुझे उस कंपनी से कॉल आई जिन्होंने मुझे हायर किया था। मुझे इन्फॉर्म किया गया कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है और आइलैंड से बाहर ले जाने के लिए जल्द ही एक बोट मुझे लेने आ रही है। टू बी ऑनेस्ट, इट डिडंट कम एज अ सरप्राइज टू मी। सच तो ये है कि उस आइलैंड पर आराम से रिलैक्स करने के अलावा मुझे फोटोज भी लेनी थी और कंपनी की वेबसाइट पर आइलैंड के बारे में आर्टिकल्स लिखने थे। लेकिन लेजी होने की वजह से मैंने वो सब नहीं किया और मुझे लगा वो इसे भूल जाएंगे। लेकिन बाद में पता चला कि वही मेरी जॉब का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, इसलिए उन्होंने मुझे आइलैंड से बाहर निकाल दिया। मैं बिना पैसे और बिना जॉब के घर वापस आ गया। वहां आने पर पता चला कि मेरी मॉम बीमार थी और मेरे डैड जो पैसे कमाकर लाते थे वो उनकी दवा में खर्च हो जाते थे। मैं कुछ दिन तक अपने रूम में पड़ा रहा और उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कोई और जॉब खोजने की जरूरत थी। जोई मुझे कॉल करती रहती थी और मुझसे मिलना चाहती थी। मेरे पास उसे मूवीज दिखाने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने वापस इंटरनेट पर जाकर जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। नीडलेस टू से, द वन वेयर यू डिडंट हैव टू डू एनीथिंग। नेक्स्ट डे मुझे पूल टेस्टर की जॉब मिल गई। जो कंपनी उन्हें बनाती थी उन्होंने मुझे अपने पूल्स में ब्यूटीफुल तरीके से स्विम करने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताने के लिए हायर किया था। इट वॉज वेरी ईजी। मैं पानी में रेस्ट कर सकता था। इसके लिए मैं वहां रहता था, पिज्जा खाता था और सनग्लासेस लगाकर सोता था। लेकिन एक हफ्ते बाद मुझे वापस नौकरी से निकाल दिया गया। इस बार मैं सचमुच सरप्राइज था क्योंकि मैंने अपना काम ठीक से किया था, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि मैं पिज्जा और चिप्स खाकर पूल्स का पानी गंदा कर रहा था और बिल्कुल भी फोटोजेनिक नहीं लगता था। मेरी एडवर्टाइजिंग फोटोज इतनी खराब आई थी कि कस्टमर्स ने वो पूल्स खरीदने से ही मना कर दिया। मैं बहुत सैड हो गया था। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे ढंग से लेजी होना भी नहीं आता। मेरे पेरेंट्स के पैसे तेजी से खत्म हो रहे थे और मेरे डैड ने दोबारा लोन लेना शुरू कर दिया था। इसके अलावा मेरी गर्लफ्रेंड को भी अब शक होने लगा था। जोई मुझसे अजीब से सवाल करती थी और पूछती थी कि मैं क्या काम करता हूँ। मुझे जल्दी से किसी नए जॉब की जरूरत थी, सो आई वेंट ऑनलाइन अगेन। नेक्स्ट वीक के दौरान मैंने आसानी से पैसे कमाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज की। आई वॉज अ बेड टेस्टर एट ए स्टोर दैट सोल्ड देम। मुझे बस सोना था और अलग अलग मैट्रेसेस के बारे में अपनी फीलिंग्स बतानी थी, लेकिन जल्द ही मुझे वहां से निकाल दिया गया। देन आई वॉज अ प्रोफेशनल हगर। इस जॉब में मुझे बस उन लोगों को हग करना था जिन्हें सपोर्ट की जरूरत थी, बट आई वॉज डिस्गस्टेड विद हगिंग स्ट्रेंजर्स एंड लेफ्ट ऑन माई ओन। उसके बाद एक्सपेंसिव यॉट्स के टेस्टर के लिए भी एक जॉब थी, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही मना कर दिया क्योंकि उस कंपनी को किसी टॉल और मस्कुलर लड़के की जरूरत थी। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, एक हफ्ते तक कोशिश करने के बावजूद मुझे कोई काम नहीं मिला। इस पूरे टाइम में मैं जोई से बिल्कुल नहीं मिला। आई वॉज जस्ट टू बिजी और मैं उसकी कॉल्स का जवाब भी नहीं देता था ताकि उसे ये ना पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ। एट सम पॉइंट शी गॉट टायर्ड ऑफ इट एंड केम टू आवर हाउस टू सॉर्ट आउट द रिलेशनशिप्स। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मैं घर पर नहीं था, इसलिए वो मेरी मॉम से मिली जिन्होंने उसे मेरी सारी सच्चाई बता दी। ऑफ कोर्स वो मेरे जैसे झूठे और लेजी इंसान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। टू टेल द ट्रूथ, इट मेड मी फील बेटर। सबसे पहली बात ये कि अब मुझे उसके ऊपर कोई पैसे खर्च नहीं करने थे, और दूसरी चीज ये कि मुझे उसे डेट करने में भी आलस आता था। बट इससे मुझे अपनी सीरियस प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं मिला। एक हफ्ते बाद मेरे पेरेंट्स को बैंक से दोबारा एक मैसेज मिला। वो अपना लोन वापस मांग रहे थे
नहीं तो वो हमारे घर पर कब्जा कर लेते। एक बार फिर हमें पैसों की सख्त ज़रूरत थी। आई कॉल्ड द स्पेस एक्सप्लोरेशन ऑफिस। मुझे उम्मीद थी कि उन्हें अभी भी अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी, बट आई वॉज रिफ्यूज्ड। इसके साथ ही मेरी आखिरी उम्मीद भी चली गई और अब बस मेरे पास एक ही चीज़ बची थी। मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे मैं जिंदगी भर डरता आया था, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए मैंने कोई रेगुलर जॉब ढूंढनी शुरू कर दी। मुझे एक वेयरहाउस में ऑर्डिनरी लोडर का काम मिल गया। काम सिंपल था, मुझे बस आने वाली कार से सामान निकालकर शेल्फ्स पर रखना था। दिन भर मुझे बैठने तक का टाइम नहीं मिलता था, इसलिए लेटने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाउ हार्ड इट वॉज। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अब मुझे अपना हर दिन ऐसे ही बिताना था। मैं इस जॉब से भाग भी नहीं सकता था क्योंकि फिर मेरी फैमिली रास्ते पर आ जाती। इसलिए मुझे रियलाइज हुआ कि प्रोफेशनल लेजी बोन्स बनने के लिए भी आपको कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है। भले ही आपको कोई ऐसा काम क्यों ना मिल जाए जहां आपको अपना पूरा दिन बेड पर लेटे लेटे बिताना हो, आपको पता होना चाहिए कि ये आसान नहीं होगा। एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन डिफिकल्टीज एंड पिक्यूलियरिटीज। लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ कि दुनिया में कहीं ना कहीं मेरे लिए एक ड्रीम जॉब जरूर है, वेयर आई विल बी पेड मिलियंस जस्ट फॉर दैट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। क्या आपको ऐसी कोई जगह पता है? कमेंट्स में लिखें, बिकॉज आई कैंट अनलोड दीज डैम कार्स एनीमोर।